गुजरात में भारी बारिश से जूनागढ़ में भाकरवाड़ बांध हुआ लबालब, नदियां उफान पर। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी, गंगा में छोटी नाव के संचालन पर एहतियातन लगाया गया प्रतिबंध। असम के मोरी गांव में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर, बने बाढ़ जैसे हालात। केरल के एर्नाकुल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, अलुवा में मणिपुरम मंदिर भी जलमग्न हुआ। बिहार के अररिया में भारी बारिश से टूटा पुल, बाढ़ में सड़कें बहने से लोगों की बड़ी मुश्किलें। गोरखपुर में राप्ती नदी पर जलस्तर खतरे के स्तर से 1 मीटर ऊपर, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांव का नाव द्वारा किया निरीक्षण। हरदोई में गरा नदी की बाढ़ से 133 गांव हुए प्रभावित, 83 प्राथमिक स्कूल हुए बंद, 14,000 हेक्टेयर में फैला पानी, सांडी पक्षी बिहार भी पानी से लबालब। असम के जोरहाट में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाके जलमग्न हुए, सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश से नदी में अचानक बड़ा जलस्तर, नदी के तेज बहाव में बहा ऑटो, बाल बाल बची जान। केरल के मलप्पुरम शहर के कई इलाकों में हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना। टिहरी में हुई भारी बारिश, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। हिंगोली में भारी बारिश, तालाब की मेड़ टूटने से 300 एकड़ खेत में खड़ी फसलें हुई बर्बाद, किसान का घर बाढ़ के पानी में बहा। पंजाब में बारिश के कारण सब्जियों के दाम छू रहे हैं आसमान, संगरूर की सब्जी मंडी में गोभी टमाटर 100 रुपए किलो, मशरूम 250 के पार। कोसी नदी का बढ़ रहा जलस्तर, मधेपुरा के गंगापुर में कई बस्तियां जलमग्न, ग्रामीण परेशान। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर में की पूजा अर्चना, लिया भगवान का आशीर्वाद। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11 बजे मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। सीएम योगी अब तक की तैयारियों पर मंत्रियों से लेंगे फीडबैक, लखनऊ में कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास में होगी बैठक। सीएम योगी ने इससे पहले 30 जून को की थी बैठक, उपचुनाव के मद्देनजर मंत्रियों को दी गई थी जिम्मेदारी। यूपी बीजेपी में चल रही खींचतान के बीच दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, यूपी सरकार और संगठन को लेकर चर्चा हुई। लखनऊ में कुकरेल नदी के किनारे बसे इलाकों में नहीं चलेगा बुलडोजर, मुख्यमंत्री योगी के फैसले से प्रभावित इलाकों में खुशी का माहौल। लखनऊ के पंतनगर, खुर्रमनगर इलाके में मकानों में तोड़फोड़ की आशंका से सहमे हुए थे लोग, सरकार के फैसले का लोगों ने मिठाई बांटकर किया स्वागत। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत, डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने के लिए रोक, मामले पर विचार के लिए विशेषज्ञ समिति बनाएगी सरकार। मथुरा में आज से मुड़िया पूर्णिमा मेला शुरू, 5 दिन चलने वाले मेले में श्रद्धालु जयकारों संग 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे बाबा बौखनाथ जी महाराज की डोली देहरादून में पहुंची, मुख्यमंत्री धामी ने किया स्वागत। जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी, सूचना के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी जंगल में छिपे होने की आशंका। डोडा में आतंकवादियों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ चला रही है जॉइंट ऑपरेशन। आतंकवादियों पर चॉपर से सेना रख रही है निगरानी, अभी भी छुपे हुए आतंकी। खुफिया सूचना मिलने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा, पूरे इलाके में अतिरिक्त फोर्स की हुई तैनाती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात, डोडा में जमीनी हालात और चल रहे अभियान की जानकारी ली। मोदी 3.0 में पहला बजट को लेकर आखिरी स्टेज में तैयारियां, नॉर्थ ब्लॉक में हुई पारंपरिक हलवा सेरेमनी, 23 जुलाई को संसद में बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण। संसद में बजट पेश होने से पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्य की वित्तीय हालत के बारे में हुई चर्चा।
आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ अनुमान बढ़ाया। 7% रह सकती है विकास वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्रों में निजी खपत के लिए बेहतर संभावनाओं की कही बात। रक्षा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में एक और कदम। रक्षा निर्माण से जुड़ी 346 और वस्तुओं का होगा स्वदेशीकरण। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशीकरण के लिए 5वीं लिस्ट जारी की। कर्नाटक में उद्योगों, कारखानों और प्रतिष्ठानों में नौकरी को लेकर स्थानीय लोगों को मिलेगा आरक्षण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उद्धव गुट शिवसेना ने शुरू की तैयारी। महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन में 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने का रखा लक्ष्य। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस। बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 50 जगहों पर आज कांग्रेस करेगी केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। आईएएस पूजा खेड़कर की महाराष्ट्र में ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द। मसूरी की अकेडमी में वापस बुलाया गया। पूजा खेड़कर ने पुणे डीएम पर लगाया था हरासमेंट का आरोप। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को पिंपरी चिंचवड नगर निगम के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र दिए जाने पर उठे सवाल। नगर निगम ने अस्पताल के डॉक्टर की जांच की मांग की। नीट पेपर लीक मामले में 2 और आरोपी गिरफ्तार। सीबीआई ने पटना से आरोपी पंकज और हजारीबाग से राजू सिंह को किया गिरफ्तार। पंकज पर है पेपर चुराने का आरोप। पुरी के श्री मंदिर में कल फिर से खुलेगा रत्न भंडार। फिर से खुलेगा, उच्च स्तरीय समिति ने किया ऐलान। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी की गई तय। शुभ समय 9:51 से दोपहर 12:15 के बीच खोला जाएगा ये रत्न भंडार का आंतरिक कक्ष। रत्न भंडार से मिले सामान को नए संदूकों में किया जाएगा शिफ्ट। कड़ी निगरानी में होगी पूरी प्रक्रिया। मंदिर परिसर में ही रखे जाएंगे रत्न भंडार से निकाले गए सामान। एएसआई की टीम करेगी खाली कक्ष की मरम्मत का काम। पुरी में रेत से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की खूबसूरत कलाकृति। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने कलाकृति में रत्न भंडार की भी झांकी पेश की। अयोध्या में कांवड़ यात्रा और सावन मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर। अयोध्या रेंज के आईजी ने दौरा कर लिया इसका जायजा। देवघर का प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से होगा शुरू। बैठक में वीआईपी दर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध का लिया गया फैसला। उत्तराखंड में हरेला उत्सव की धूम। अल्मोड़ा में महिलाओं ने लोकगीत गाकर किया सीएम धामी का स्वागत। लखनऊ के पंतनगर में उत्तराखंड का पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ा पर्व हरेला मनाया गया। पारंपरिक पोशाक और श्रृंगार में महिलाओं ने हरेले की पूजा की। सावन के लिए जमशेदपुर में विशेष रूप से तैयारी होती रही। रंग बिरंगी चूड़ियां बिकी। महिलाएं समूह द्वारा बनाई गई चूड़ियों की देश विदेश में रहती है मांग।